ड्रामा केस नंबर 9 का एपिसोड 29 आ चुका है और उस एपिसोड को देखने के बाद लगता ऐसा है कि इस ड्रामे में अभी तक जो है वो इस ड्रामे पे बैन नहीं किया गया है। पता नहीं क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इस ड्रामे में अभी तक आप देखो प्लीज़ जो है वो हमारी उसको एक्सपोज़ किया गया है, वकालत जो है वो उसको एक्सपोज़ किया गया है, इवन जो मीडिया है उसको भी एक्सपोज़ किया गया है कि किस तरह जो है वो मीडिया एक जिसने रेप किया है बगैर कोई भी सच झूठ जाने बगैर वो दोनों से कॉन्टैक्ट करते हैं, यानी सहर से भी, लड़की से भी जिसका रेप हुआ है, और ये जो कामरान है उससे भी वो कॉन्टैक्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो वहाँ पे उनको कोई लेना देना नहीं है कि भाई कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। वो अपने व्यूज़ के चक्कर में, अपने ऑडियंस गेन करने के चक्कर में, पैसे के चक्कर में कामरान को मनाते हैं। और कामरान को ऊपर से वो कहता है बंदा जो इंटरव्यूअर है कि भाई थोड़ा सा जो है ना वो इस पर मजहबी टच देना, ताकि लोग जो है ना वो आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे और आपका जो केस है ना वो और हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। यानी झूठ का जो साथ जो है वो मीडिया भी दे रही है, किस तरह इस ड्रामे में दिखाया गया है। इवन होता यह है कि जैसे मजहबी टच देने की उसने जो बात की है, आपको याद होगा जो डकी भाई ने अपनी लास्ट वीडियो अपलोड करी थी उस पर उसने थोड़ा सा रो दिया था। इवन हो सकता है वो सही उसने बोला होगा, लेकिन रोना धोना जो है ना, इमोशन जब आपके आ जाते हैं तो लोग थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं, लोग आपकी तरफ आ जाते हैं, लोग आपको मानना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से कामरान को भी जो है वो इसी तरह से उसने मशवरा दिया कि भाई थोड़ा सा मजहबी टच आप दो तो शायद लोग जो है वो आपकी तरफ ज़्यादा आएंगे। लोग जो है ना वो बड़े अंदर से भरे हुए होते हैं। तो वही हुआ, वो अपने हाथ में तस्बीह लेके बैठ के और पूरा इंटरव्यू करता है। मेरे ख्याल से इसको जो है वो टोपी भी दे देनी चाहिए थी, और जो गेटअप है ना उसका वो पूरा शलवार कमीज पहना होता है ना, थोड़ा सा और मजहबी लगता है। इस ड्रामे को देखने के बाद एक जो किरदार है इस ड्रामे में, वो वकील का जो किरदार है उसमें वकालत को आप देख लो कि वकालत को कितना खूबसूरत तरीके से जो है वो ड्रामे में बेनकाब किया गया है कि किस तरह वकील अपने पैसों के चक्कर में, यानी अपने फीस के चक्कर में, एक ऐसा बंदा जो कि झूठ पे झूठ कह रहा है, जिसका कोई भी सर है ना पैर है ना मुंह है, उसकी जो वाइफ है उसको भी सब पता चल गया है, उसका जो दोस्त है 15 साल पुराना वो भी उसका साथ नहीं दे रहा, उसका जो वकील है कामरान का वो उसके दोस्त को भी इस केस में इंक्लूड करके झूठ पे झूठ बोल के जो है वो सारी कहानी बता रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो वकील है जो वकालत कर रहे हैं वो तो बेचारे पैसों के चक्कर में अपने, वो सिर्फ उनको पैसों से मतलब है, उनको ये नहीं है कि वो झूठ कह रहा है या सच कह रहा है, वो सिर्फ पैसों के चक्कर में केस जो है वो सामने वाले को जितवाते हैं। अब शायद वकीलों को ये डर नहीं लग जाए कि कहीं यार हमारा जो बुरी अबिसरा है वो गवर्नमेंट की तरफ से बंद ना हो जाए, क्योंकि इसमें बड़ी बुरी तरह से वकालत के ओहदे को भी एक्सपोज किया हुआ है बुखारी साहब, क्योंकि झूठ पे झूठ आपने देखा होगा एपिसोड में किस तरह वो एक प्रैक्टिस करवाते हैं लोगों को कि इस तरह जो है वो पूरी कहानी रची जाती है वकालत, जब वकील एक केस अपने अंडर लेता है। तो इसी तरह से अब एक और चीज़ है वो इस ड्रामे में, जैसे कि जज साहब है उसका किरदार बड़ा शफाफ दिखाया गया इस ड्रामे में, क्योंकि जज की तरफ से अभी तक देखा जाए तो कामरान ने ये बात नहीं कही कि जज को खरीदो, जज को पैसे दो, ले दे के कोई मामला सेट करो। अभी तक हमने कोई भी ऐसी बात नहीं सुनी है। जज के लिए बड़ा मुश्किल होता है ऐसे मामले में कि किसी बेगुनाह को जो है वो सज़ा ना हो जाए, क्योंकि ये कोई 2-3 साल का आई थिंक मैटर नहीं है। इस मैटर में पूरी जो है वो उम्र कैद की या पूरी जो है वो ज़िंदगी की भी सज़ा हो सकती है। तो इसीलिए जो जज है उसको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि शायद वो किसी बेगुनाह को सज़ा ना दे दे, तो इसलिए वो जो है वो समाज को आगे पीछे इधर उधर करके, हालांकि अगर हम गवाही वाइज देखें तो गवाह जो है वो काफ़ी आ चुके हैं कामरान के खिलाफ। यानी जो कामरान का दोस्त है रोहित, वो उसका 15 साल पुराना यानी बचपन का इवन दोस्त है उसका, वो आगे जब उसने आके उसके खिलाफ गवाही दी थी, शायद इट्स इनफ फॉर ये गवाही कि अगर आप एक दोस्त आपके साथ है वो आके आपके खिलाफ गवाही देता है तो वो शायद आपके बारे में अच्छी तरह जानता है। तो जज साहब को जो है वो शायद मेरे ख्याल से इस पर एग्री कर लेना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई। अब कहानी में जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें प्रोमो में दिखाया गया कि जो इस ड्रामे का जो लेखक है, यानी जो ड्रामा लिखा है जिसने शाहजेब खानज़ादा, वो अगले एपिसोड में उसको दिखाया गया वो कामरान को कॉल करता है कि भाई आप जो है वो मुझे इंटरव्यू दो। तो कामरान उसको मना करता है कि भाई मैं हर किसी को थोड़ी इंटरव्यू देता फिरूंगा। अब मेरा ख्याल से होगा ये कि वो शायद सहर को कॉल करेगा और सहर जो है वो उसको इंटरव्यू देगी। अब देखें इसमें भी एक चीज़ बड़ी अच्छी तरीके से नज़र आ रही है कि ऐसा लगता है कि अगले एपिसोड में जो जियो का जो चैनल है वो सहर का इंटरव्यू करेगा, और ये भी दिखाया गया है कि किस तरह जियो एक अच्छा चैनल, अच्छा यानी जो बंदा सच्चा है उसका इंटरव्यू करेगा, और वो जो कामरान का इंटरव्यू करता है नया न्यूज़, वो जो है वो फेक है। यानी जिस तरह चैनल की भी अगर हम डिबेट देखें कि भाई वो जो फलां चैनल है वो तो सारी फेक न्यूज़ वगैरह चलाता है, जो हम है यानी जो जियो है वो बिल्कुल सही न्यूज़ जो है वो चलाता है। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये जो शहज़ादा शाहजेब खानज़ादा जो है वो सहर का इंटरव्यू करेगा, और उसमें सारा आई थिंक मुझे लग रहा है कि उस इंटरव्यू के ही तहत ये जो केस है वो साफ़ होता जाएगा। मेरे ख्याल से अब आने वाले एपिसोड में इसका एंडिंग एपिसोड देखेंगे, और ये भी हो सकता है कि शायद जो कामरान की वाइफ है किरण, उसके पास वो प्रूफ हो, जो उसने वो वीडियो फुटेज देखा है। आपने नोटिस किया होगा जब वो देख रही होती है तो जब कामरान आता है तो वो कुंडी वगैरह लगा के अंदर से शायद उसने वो फुटेज, मुझे लग रहा है कि कॉपी वगैरह की है अपने पास, तो हो सकता है वो भी आगे गवाही दे दे, यू नेवर नो। बट आई थिंक जो कामरान का जो केस है इस ड्रामे में वो बड़ा वीक है, उसके खिलाफ सारे सबूत है, इवन क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो झूठा ही है, तो वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, उससे जुल्म हुआ है। इवन हालांकि वो अपनी वाइफ को ये भी कहता है कि भाई मैंने सिर्फ ये जो सब है वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। यानी वो कहता है अपनी वाइफ को कि भाई मैं जो रेप किया है मैंने वो सिर्फ अपनी बेटी और तुम्हारे लिए किया। भाई इसका क्या तुक बनता है? ये डायलॉग यहाँ पे क्यों बोला गया? कोई तुक ही नहीं बनता भाई। रेप जो इंसान करता है वो अपने लिए करता है ना भाई, उसका फैमिली से क्या वास्ता है?
तो ये चीज़ भी दिखाई गई है। खैर अब आने वाला एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और हो सकता है शायद वो उसका सेकंड लास्ट एपिसोड हो या लास्ट एपिसोड हो, मे बी नेवर नो। देखते क्या होता है। अगर आपको भी कुछ समझ लगी है अगले एपिसोड की तो कमेंट करके लाजमी बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।